आप सभी के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और आइए हम लोग चलते हैं डेहरी और सुनते हैं अपनी पूनम दीदी से शिव गुरु की चर्चा, जिसमें हमारी दीदी साहब की बात कह रही हैं कि साहब हमारे कह रहे हैं कि सावन में लोग जल लेकर सुल्तानगंज से देवघर जाते हैं महादेव को जल चढ़ाने, लेकिन हम अपनी प्यास मिटाने जाते हैं, वो महादेव प्यासे नहीं है। तो आइए हम लोग सुनते हैं पूनम गुरु बहन से शिव गुरु की चर्चा। यहाँ उपस्थित है अपने गुरु महादेव की बातें करने के लिए। देखिए सब कोई ललायित है कि अपने गुरु महादेव की बातें करे। दीदी जहाँ जगह मिल रहा है वहाँ बैठ के अपने महादेव की बात सुने, क्योंकि यहाँ महादेव विराजमान है, कोई गुरु नहीं है। सबको अपने 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 घरे से सब कोई शिव को लेके आया है और सुन के बात करेगा। देखिए जो व्यक्ति शिव को गुरु बनाता है संतुष्ट वो बेचैन हो जाता है अपने महादेव की बातें करने के लिए। लेकिन दीदी यहाँ पर आके भी बात करे या ना करे, यहाँ से जाकर भी कहीं बात कर सकते हैं। रास्ता में भी जाएंगे हम और आप तो जुड़ाव कर सकते हैं। व्यक्ति इंसान आदमी दिखाई देगा और हम आप पूछ सकते हैं कि शिव को गुरु बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। तो देखिए सौभाग्यशाली है हम और आप कि आज मौका मिला है वो महादेव की बातें करने के लिए। क्योंकि कहा जाता है कि कोई देव है तो महादेव है, कोई काल है तो महाकाल है, कोई दानी है तो महादानी है। आज दया ही हुआ है दीदी के घर में तो चर्चा करा रही है, बहुत सुंदर है। और अपने महादेव की बातें हम लोगों को भी मौका मिल गया करने के लिए। तो साहब देखिए ये कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन आज इस कौन धरती पे मेरे साहब आए और तीन सूत्र के माध्यम से वो महादेव से बोले कि जिस भगवान को आप पूजा करती हैं जल चढ़ाती है वो भगवान गुरु भी है, क्योंकि वो दानी और ज्ञानी दोनों है। मंदिर में हम और अब जाते हैं दान ले लेते हैं लेकिन ज्ञान नहीं लेते हैं। मेरे भाई बहन तीन सूत्र के माध्यम से वो महादेव को गुरु बना लीजिए अपने जीवन में और ज्ञान लेने के चेष्टा में रहिए। और साहब बोलते हैं कि सबसे पहले दया मांगो, दया के उनका याद होता है, क्योंकि याद वही आता है दीदी जो अपना होता है। यहाँ पर हम और आप आए हैं अपने बाल बच्चा के छोड़ के घर पे, तो याद करते हैं कि घर पे जाना है, अपना घर जाना है। ईट पत्थर से देखिए सबके मकान बना है, लेकिन किसी घर में हम लोग नहीं जाएंगे, अपना क्यों न झोपड़ी हो लेकिन अपने घर पे जाएंगे। इसी तरह वो महादेव को अपना बनाना है, सुख या दुख हो जिस हाल में रहिए उस हाल में अपने महादेव से दया मांगिए। मन का खेला है दीदी, कल का खेला नहीं है। अभी देखिए सावन के महीना में लोग देवघर जाता है, बोलबा कितना जल जल पर चढ़ाते हैं, लेकिन साहब बोलते हैं हम और आप प्यासे हैं, वो महादेव प्यासे नहीं है। उनको हम आप जल क्या चढ़ाएंगे, उनकी जटा से गंगा। जिनको हम और आप एक लोटा से जल चढ़ाएंगे तो संतुष्ट होंगे नहीं होंगे। हम अपना प्यास बुझाने के लिए वो महादेव के पास जाते हैं, फिर भी महादेव देते हैं। एक लोटा जल चढ़ाते हैं लेकिन वो दान में दे देते हैं। जो चीज मांगते हैं हम और आपको देते हैं मेरे भोले बाबा। उसी भगवान को शिव को गुरु बनाइए और प्रतिपल दया मांगिए। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्या हूँ, या शिष्य मुझ पे दया करिए। महादेव इतनी दया करिए कि मैं आपका शिष्य बन जाए। देखिए महालकारी तो हम लोग मांग लेते हैं लेकिन ले जाना नहीं होता है, सब छोड़ के ही से हमको जाना आपको है। लेकिन हम लोग जगत में फंस जाते हैं और जगत मांगने लगते हैं। जब शिव हमारे और आपके जीवन में गुरु हो जाएंगे तो जगत मांगने की जरूरत नहीं होगी, ये जगत अपने आप हमारे और आप जीवन में आने लगेगा और जीवन सुंदर हो जाएगा।